वेलकम बैक नाज़रीन। अब चलते हैं थोड़ा-सा कराची के ऊपर। हमारे साथ जो है शैला खान हमारी कराची की ब्यूरो चीफ मौजूद हैं और प्रोग्राम भी करती हैं पाकिस्तान टू अमेरिका के हवाले से। कराची के इलेक्शन को उन्होंने बड़े गौर से मुशाहिदा किया और तल्ख़ मुशाहिदा था उनके लिए, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई। शायद हम कुछ चीज़ें आपको रिकॉर्ड पे ना बता सकें क्योंकि वो कराची में रहती हैं, तो बाज़ दफ़ा सच जो है वो इंसान को नुकसान पहुँचा देता है। तो शैला ये बताइए कि कराची के सिंध के इलेक्शन के बारे में हम शायद इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक जो भी इलेक्शन था वन साइडेड इलेक्शन यूजुअली होता है इस तरह हुँ, का। हुँ। लेकिन हुँ, हुँ। कराची का इलेक्शन जो है दुनिया के छठे या 7वें बड़े शहर का इलेक्शन कहलाता है और उसमें एक ऐसी जमात ने जीत लिया है जिसने शायद तवक्कात से बढ़कर जो है वो वोट भी लिए हैं, जबकि हुँ, वोट जो हुँ। है वो कहते हैं कि 5, 7, 10 या 11% वोट डले हैं। हुँ। तो बताइए कराची के इलेक्शन के बारे में? सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और आसिम साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सिंध में जो इलेक्शन हुए हैं, वो सबने देखे हैं 10 टू 15% का रेशो है। जो वहाँ पर लोग आए, पूरे कराची में हमने जो देखा वो सन्नाटा था। पोलिंग स्टेशंस जो थे वो भी मैंने देखे हैं, वो भी उसमें भी इतनी ज़्यादा कोई गहमा-गहमी नज़र नहीं आई क्योंकि अचानक जो अनाउंसमेंट हुआ उससे बहुत से लोग जो डिसअपॉइंट भी हुए थे। कुछ लोगों की तैयारी नहीं थी और कराची को अगर हम बात करें ना तो लोग बहुत पहले से प्लान कर लेते हैं अपनी मुख्तलिफ जगह जाने के लिए। संडेज़ तो ज़ाहिर है संडेज़ में होता है छुट्टियाँ बच्चों की फिर इस तरह से। तो ये पहले से अगर कोई चीज़ हो जाती है, पहले से अनाउंसमेंट हो जाता है तो उसका फ़र्क पड़ना था। अब बहरहाल बात आती है कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन बिल्कुल हुए। इलेक्शन में जो वीडियोज़ आई होंगी मेरे ख़्याल में सबने देखी होंगी, हमने भी वैसे ही देखा। ठप्पे पे ठप्पे लगते चले गए थे। अच्छा फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया है। अ, हुआ ये भी था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी जिसमें उन्होंने बड़े-बड़े कोई कमर्शियल्स थे, उनकी जो पब्लिसिटी थी, वो भी पूरे दिन चलती रही हैरत अंगेज़ तौर पे पाकिस्तान में। जिस पर ये हुआ कि कोई सुबह 9 बजे से 8 बजे से रात भर तो चलती रही और सुबह ये 12 बजे तक 12 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन को किसी ने शिकायत की कि ये कैंपेन के जो एडवर्टाइज़मेंट है, जो कि पीपल्स पार्टी बता रही है कि उसने कराची में क्या कुछ किया, वो पब्लिसिटी स्टंट जो था, वो अब भी चल रहा है और ये करते-करते ये शाम के कोई 3 या 4 बज गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ ये तो कहा गया कि इस कैंपेन को बंद कर दिया जाए, इन कमर्शियल्स को, इन एड को मुख्तलिफ चैनल्स को कहा गया कि बंद कर दिया जाए, लेकिन वो 3 से 4 बजे तक पूरे इलेक्शन के दौरान चलते रहे, ये भी हुआ। बहरहाल इलेक्शन में जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको कि सन्नाटा था, ज़्यादा लोग नहीं थे। तवक्कुआत से कहीं बढ़कर किसी के लिए हो सकते हैं इलेक्शन लेकिन मज़े की बात ये थी कि इस वक़्त जो 2 पार्टीज़ हैं, जो एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जैसे कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, वो अब एक-दूसरे के साथ हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब आपके दिल ही नहीं मिलते, जिसे कहते हैं ना कि शादी के लिए कि दिल मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मिज़ाज ज़रूर मिल जाना चाहिए। आपके अगर मिज़ाज नहीं मिल रहे हैं, आप एक-दूसरे को बहुत अरसे पहले कुछ कह सुन चुके हैं, दिलों में गुंजाइश नहीं है, तो फिर वो किस तरह से होगा? फिर वही हाल होगा जो एमक्यूएम का हुआ है इस वक़्त। मुख्तलिफ धड़ेबंदियों में भी है और फिर वो अगर कुछ पूछा जाए तो फारूक सत्तार कुछ और कहते हैं दूसरी तरफ की पार्टी कुछ और कहती है, बहादुराबाद कुछ और कहती है। तो कुछ आसिम साहब ऐसे ही होगा आगे भी। मुझे नहीं लगता कि अच्छा, पाकिस्तान में ये बताइए कराची में कि एकदम एमक्यूएम जो है, जो एक जी। दूसरे के खिलाफ इतने अल्फाज का चुनाव जो है वो इतना खराब करते थे, हुँ, उसके हुँ। बाद एकदम हमने देखा कि ये मिल गए हैं। तो हुँ, क्या हुँ। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मिलवाया है? क्योंकि जी। मैंने बल्कि आप ही का इंटरव्यू था बड़े मशहूर हमारे जर्नलिस्ट हैं अ, श शाहीन सबाई के साथ, तो हुँ, उन्होंने हुँ। तो दो टोक अल्फाज में ये बात बोल दी थी कि हुँ, जनाब हुँ। ये सब इस्लामाबाद में जो है फिक्स किया गया था और हुँ, हुँ। ये जो है एस्टेब्लिशमेंट के ही कारनामे हैं कि हुँ, तीनों हुँ। जमातों को मिलाया गया। तो हुँ। क्या ऐसा आपको लगता है कि कराची में जो है वो पीटीआई के लिए इलेक्शन कराया गया था कि ताकि उनको हुँ। मुझे तो कुछ इसी तरह का ही लग रहा है कि हुँ, आप हुँ। बिल्कुल एक जमात के बस उनको चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ठीक है, आपका हमारी भी बहुत वो रही हैं कोई अच्छी यादें पीटीआई से नहीं, लेकिन जो सही है वो सही लगता है, जो गलत है वो हुँ। गलत लगता है और जर्नलिस्ट हुँ। को ये इस बारे में बोलना भी चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि कराची के अंदर सिर्फ पीटीआई को ना आने की वजह से हुँ। ये सारा कुछ किया गया। क्या कहेंगी इस पे? बिल्कुल सही कहा आपने। मसला ये है कि जब आपका 10 टू 15% आपका एक आप कह सकते हैं कि जो टर्न आउट रहा है, तो 10 टू 15 में आप ये कह सकते हैं कि मैं जीता।
जब बाकी कोई 95% या 90% लोग शामिल ही नहीं हुए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया? या अक्सरियत हमें पसंद करती है या अक्सरियत चाहती है कि हम जो है वो मेयर बनाएँ या अक्सरियत चाहे वो पीपल्स पार्टी हो और चाहे वो जमात इस्लामी हो। जब इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं उनको तो कलअदम करार दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरे 5 से 7 सीट्स जो थी वो रीपोलिंग सॉरी जो उसको जो रिकाउंटिंग हुई, उस पे वो जमात-ए-इस्लामी की निकली है तहरीक-ए-इंसाफ की साइड की। ये भी हुआ और बाद में फिर हमने ये भी देखा कि जो जमात-ए-इस्लामी है, वो पीपी से ये रिक्वेस्ट करती रही कि इस रिकाउंटिंग को बंद किया जाए, ये भी हमने सुना। तो अगर इस तरह की चीज़ को अगर हम खुशी बल्ले-बल्ले हम करते रहें और हमें अंदाज़ा ये हो कि जी कॉम्पिटिशन ही नहीं था, 10 से 15% जो था बंदा निकला और मज़े की बात ये है कि सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ का ही नहीं निकला, वो पीपल्स पार्टी का भी नहीं निकलना था क्योंकि वो तो वहाँ पर तो उसकी नुमाइंदगी है ही नहीं। तो जमात-ए-इस्लामी ने क्या तीर मारा? जमात-ए-इस्लामी के भी आपने देखा कि वो बंदे नहीं निकले। मैंने कहा ना कराची में सन्नाटा था। इतना तो कभी ईद बकरीद पे भी नहीं होता जब आपने देखा कि ईद पे सुबह में सब सो रहे होते हैं, तो ऐसा तब भी नहीं था। लेकिन ये कहाँ से वोट्स आए, ये कहाँ डलवाए क्या गए, हमने ये देखा किस इस तरह दफ़ा से हुआ जो इलेक्शन में नंबर्स देखे कि एक साहब 64 वो लेके भी जीते हैं। फिर हुँ, उसके बाद जो है 132, 140, 240, 300 4 नंबर्स में मेरा ख़्याल है चंद लोग जो हैं हुँ, 10, 12 या 15 लोग जीते होंगे जिसमें हज़ारों में 2। एक हमने देखा कि टोटल वोटों की तादाद है 7,000 समथिंग लेकिन हुँ, वोट पड़े हैं 8,000। तो ये बहुत पहले भी बाज़ दफ़ा कई इसी तरह हुँ, की खबरें निकला करती थी। लेकिन इस दफ़ा जो जिस तरीके से इतने कम तादाद में भी इतने हुँ, ज़्यादा घपले हुए हैं, हुँ। उसको जो है इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से नज़रअंदाज कर सकता है, जबकि ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। क्या कहेंगी इस पे? और करना भी नहीं चाहिए था। मेरे ख़्याल में एक ये टेस्ट था, पीपीपी का एक टेस्ट था कि अगर आगे इलेक्शन होते हैं तो फिर ये जो पीपल्स पार्टी है वो क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और मैं कहती हूँ कि ये बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करते चले जा रहे हैं। जैसे कि पहले हमने बहुत दफ़ा बात की है कि इमरान खान की कोई मतलब इमरान खान को कोई पूछ नहीं रहा था जिस तरह की इन्फ्लेशन चल रही थी और उसके बाद जैसे ये मतलब लोग आए हैं हमारे ये नून लीग और ये तमाम के तमाम पीडीएम, इमरान खान का जो तो ग्राफ था वो ऊपर गया। सेम यही पोज़ीशन है। अगर इमरान खान बार-बार इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो जी बाइस्ड है और वो इन लोगों के फ़ेवर का है और हमारे खिलाफ ये करता है और वो करता है, तो आपको इस इलेक्शन में नहीं दिखाना चाहिए था, ताकि वो फिर दोबारा से नहीं आप इमरान खान को फिर एक बयानिया दे देते हैं। आपने फिर उसको दे दिया कि देखिए जी मैं तो पहले ही कहता था। हाँ, मैं तो पहले ही कहता था कि जो मशीन मैं मँगाना चाह रहा हूँ और जिस मशीन से ये आना चाह रहे हैं, देख लीजिए मैं इस वजह से कहता था कि वो उस चीज़ को आना नहीं उस चीज़ को इसलिए नहीं आने दिया गया। मैं तो आपसे कहता हूँ, यही कुछ होगा इलेक्शन में, आगे जनरल इलेक्शन में इसी तरह ठप्पे लगेंगे और इसी तरह से मुझे नहीं पता इन लोगों को एडवाइस कौन देता है। अच्छा बल्कि मैं एक बात बताऊँ आपको कि एमक्यूएम का आपने एक सवाल किया था, येस बिल्कुल मैं कहूँगी वो ज़्यादातर लोगों का यही ख़्याल है। आपने देखा कि जिस वक़्त इमरान खान के पास से जब ये दूसरी तरफ चले गए थे, जब भी लोगों ने कहा था कि ये इनका नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ये यहाँ से बिला वजह जा रहे हैं और आपको पता है सबको ये अंदाज़ा है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो किस तरह का है। सो आज भी वो लोग जो एक-दूसरे को रॉ का एजेंट कहते रहे, एक-दूसरे को कातिल कहते रहे, वो एक जगह बैठ जाएँ और एक कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि इस हुकूमत से हमारी बस हो गई है और मेरे ख़्याल में अब आने वाले दिनों में हमें जो है वो इस हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए और उनका माइक छीन लिया गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहाद जो है वो आगे जाएगा क्योंकि एक-दूसरे के साथ आपका कमिटमेंट तो ख़ैर क्या कहूँगी लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो रही है। तो जब 3-4 लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, तो फिर ये आगे कैसे चलेगा? देखिए, हर जगह एक चीज़ होती है कि जी मैं बड़ा हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं लीड करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल, अगर आप कहे देखते हैं तो फारूक सत्तार, अगर आप जाते हैं तो ये तमाम के तमाम लीडर्स हैं। अब इन लीडर्स में से एक लीडर कैसे हो सकता है? कौन बनेगा? कौन लीड करेगा? ये मसला तो रहेगा और ये कितने दिन चलेगा ये अंदाज़ा नहीं है। ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कराची वालों को ये कितने दिन तक जारी रह सकता है। अच्छा शैला हमने देखा कि सिंध के अंदर इलेक्शन में पीटीआई वालों को भी बड़ी मार पड़ी है हुँ, और बाकायदा फिज़िकली भी जो है हमने पथराव होते देखा है। हुँ, और हुँ, ये भी हमने सुना है कि रेंजर्स और फ़ौज ने आने से मना कर दिया। लेकिन हुँ, हमने देखा कि जो स कोल्ड वॉर से जो है अब हाथापाई तक बात पहुँच गई है। हुँ, दुनिया हुँ, के दूसरे ममालिक में भी जो है वो बदतमीज़ियाँ जो हैं, खुल के कोई नहीं बात कर सकता। पीटीआई हुँ, के हुँ, लोग या दूसरे लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गए हैं। हुँ, बात हाथापाई तक पहुँच गई है।
हुँ, अमेरिका के अंदर भी आपने देखा, ख़ैर अमेरिका का जज़्बा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है अभी। लेकिन हमने देखा कि इंग्लैंड के अंदर भी जो है बहुत सारी जगहों पे हाथापाई हुई है प्रोटेस्ट हो करने पे। तो क्या हुँ, इमरान खान साहब को आपको लगता है कि एक बयान देना चाहिए कि आप मुल्क से बाहर जो है ये बदतमीज़ियाँ बंद कर दें? क्योंकि हुँ, बदनाम तो मुल्क ही होता है, जिस तरीके हुँ, से अभी ज़बरदस्त किस्म की हाथापाई हुई है हुँ, लंदन में। 2 पाकिस्तानी ग्रुप, 2 सियासी जमातों के कारकुनान आपस में गुत्थम-गुत्था हुए हैं। तो हुँ। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल होना चाहिए और ये मैं तमाम पार्टी से कहूँगी कि पाकिस्तान में जो गंद है, जो चीज़ें हैं, जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनको पाकिस्तान तक रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब मसला ये है कि जब आप उनके वोट का हक मना कर देते हैं या वोटिंग का मना कर देते हैं या उनको आप इस तरीके से बिहेव करते हैं कि आप अगर पाकिस्तान पैसा भेजते हैं हमारे एक वज़ीर ने कहा कि आप पैसा भेजते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। जो रेमिटेंस आती है उसको कोई एहसान नहीं करते, वो अपने वालिदैन को भिजाते हैं। तो उन्होंने पैसा देना भी बंद कर दिया। अब मसला ये कि दोनों तरफ से होंगी ये चीज़ें, ज़बानबंदी दोनों तरफ से होगी। आज मैं देख रही थी बल्कि मैंने कल भी देखा था उसको दोबारा मैंने क्लिप देखा हमारी सियासत डिवाइड हो चुकी है, हमारे जर्नलिस्ट डिवाइड हो चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि पर्सनल हो जाएगा वो, एक खातून हमारी जो बड़ी सीनियर है, वो कह रही हैं और जो नहीं बनता, मेरा भी नहीं बनता कि मैं नवाज़ शरीफ को कहूँ कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए, मैं तज़्ज़िया पेश कर सकती हूँ, मैं ये नहीं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकती कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। सो वो ये कह रही थी कि इमरान खान को जब तक इस आदमी को बाहर निकाला नहीं जाएगा सियासत से, जब तक ये ठीक नहीं होगा। अब जब इस तरह की लैंग्वेज आप एक पढ़ा-लिखा जो अपने आप को पढ़े-लिखे कहते हैं, सो कॉल्ड के पढ़ी-लिखी हैं वो खातून, वो सहाफ़ी, जब इस तरह की बात आती है तो फिर तकलीफ़ होती है। फिर आपको पता है कि जब इस लेवल पे बात आती है तो जो निचला लेवल है यानी कि हमारा जो आवाम है, जो इतनी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं भी है, वो किसी और तरीके से अपना स्ट्रेस निकालती है। तो ज़रूरी लेकिन है कि लेकिन बड़े से लेकिन छोटे तक सब, सब ये ये चीज़ चीज़ें खत्म तो होनी दुनिया चाहिए। में होती हैं। ट्रम्प के हवाले से बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी बिल्कुल इसी तरह की बातें की थी, जो आप अब हुँ, कर रही हैं। सना बुच्चा की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल मैं कर सना रही हूँ बुच्चा उन्हीं ने की। ये बातें की थी। हुँ, तो लेकिन उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि जो है अगर कोई सहाफ़ी इस तरह की बात कर दे तो आप उसके घर के बाहर चले जाएँ या हुँ, कासिम शाह जो हैं, उनका हुँ, हमने देखा कि उन्होंने बात की जो कि नहीं करनी चाहिए थी उनको। मैं भी हुँ, ये समझता हूँ कि जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आप किसी भी शख़्स को रोक नहीं सकते। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई रोकता है तो मुझे बुरा लगता है कि यार मैं हुँ, जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक खबर एक साहब ने की कि आसिम ये खबर तुमने लगाई हुई है, ये पुरानी खबर है बहुत। मैंने हुँ, फ़ौरन जाके डिलीट की। कोई हुँ, क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि मुझे दूसरे जर्नलिस्ट पे ट्रस्ट था कि वो सही कह रहा होगा। हुँ, लेकिन हुँ, 2 ऐसे बड़े लोगों ने उसको ट्वीट किया हुआ था जिनकी 4-4 5-5 लाख फॉलोइंग जो है ट्विटर पे है। तो हुँ, अब आप मुझे आज तो बड़ा अच्छा लेसन मिला कि आपकी 5 लाख फॉलो करने वाला ट्विटर अकाउंट जो है वो भी गलत खबर दे सकता है। वो भी 4 साल पुरानी खबर जो है उठाकर अपने ट्वीट या रीट्वीट कर सकता है। हुँ, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग कि हमें एक-दूसरे से सीखना चाहिए, ना कि बिल्कुल। हम ज़ातियात पे उतर आएँ, ना कि हम उनके बच्चों को तंग करें, कोई भी दोनों तीनों तरफ से, तमाम तरफ से हुँ, ये है। तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब का एक वो है कि किसी ने उनके खिलाफ कोई बात की तो इतना बोलो कि किसी हुँ, तीसरे बंदे को बोलने का हक ना हो। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान की बदनामी जो है ना पूरी दुनिया में इस तरीके से हो रही है, जहाँ भी शुक्र है कि हम इंग्लिश नहीं बोलते, वरना आज हुँ, हमारा क्या हाल होता, हमें तो लोग पास जाने से भी मना कर देते हैं कि भाई हुँ, आप आएँ भी ना। जिस हुँ, किस्म की पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सियासत हो रही है, तो हुँ। यस बिल्कुल मैं ट्रेंड खत्म होना है, ट्रेंड खत्म होना चाहिए। एक तो ये कि टॉलरेंस होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ टॉलरेंस खत्म हो गई है। फिर हमारे जो बड़े हैं, पहले वहाँ से शुरू अगर हो जाए कि लैंग्वेज या अल्फाज़ का चुनाव आप कर सकती हैं। आप ये कह सकती थी कि जी ठीक है, पाकिस्तान में हम इस सियासत में इमरान खान को नहीं देखना चाहते या अगर आपको लगता है तो आप ये कह रही हैं कि जी निकाल के इस आदमी को बाहर फेंको, जब तक ये आदमी होगा। तो इस तरीके से आप बात करती बिल्कुल थी। नहीं देखिए, आप करना बड़ी चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ, मैं नवाज़ शरीफ साहब कहूँगी, मैं मरियम साहिबा कहूँगी, ठीक है, मेरा इख्तिलाफ हो सकता है। मैं लेकिन ज़रदारी वही होता साहब है ना ये कहूँगी। हम जो प्राइवेट गुफ्तगू होती है ना घर की या इवन हुँ, स्पेसेस की गुफ्तगू जब आप टीवी चैनल पे बैठ के करते हैं ना, हुँ, वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। स्पेसेस पे आप अपना आपका एक मखसूस ग्रुप बैठा होता है 10, 20, हुँ, 50, 100, 200 उसमें आप जितनी भी निकालना चाहते हैं आप अपनी भड़ास हुँ। निकाल लें। लेकिन जब आप टीवी प्रोग्राम पे बैठे हुए होते हैं ना तब आपको ज़रूर सोचना पड़ता है। हम भी प्रोग्राम करते हैं, मेरे भी एक बहुत अच्छे नेशनल प्रोग्राम टीवी होते हैं। नेशनल लेकिन टीवी मैं है। जब टीवी चैनल पे बैठता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अल्फाज़ों का चुनाव जो है वो हुँ, सिलेक्टेड करूँ, सही करूँ, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। हुँ। तो चलें थैंक यू आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू कि सो वेरी आप मच आए। आसिम साहब आपने मौका दिया तो आज तज़्ज़िया भी पेश किया। थैंक यू सो वेरी मच।
नहीं, थैंक यू आपका कि कराची पे तज़िया करना आसान नहीं होता है, ऐसा ना हो कि आपके घर पे भी पथराव हो जाए। हमारे यहाँ बड़े मशहूर-मशहूर लोग कराची पे तबसरा करते हैं, जो आज तक हुँ, कराची गए नहीं होते हैं। उनको नहीं पता कि कराची हुँ, में लोग किस तरह रहते हैं, कराची में आबादियाँ किस तरह हैं। उनको अगर आप बताई जाए कि कराची में आबादियाँ न्यूयॉर्क की तरह हैं, कि इधर हुँ, चाइनीज़ रहते हैं, इधर पाकिस्तानी रहते हैं, इधर बांग्लादेशी रहते हैं। तो और हुँ, फिर न्यूयॉर्क ने क्या किया कि चाइनीज़ के अंदर चाइनीज़ पुलिस वाले अच्छा। डाले कि अगर 4 जो हैं वो अमेरिकन पुलिस हैं, तो 6 हुँ, हुँ, चाइनीज़ पुलिस वाले हैं। इसी तरह सही जो है। पाकिस्तानी पुलिस हैं, डेढ़ 200 हुँ, पाकिस्तानी पुलिस वाले हैं वहाँ पर। इसी तरह हुँ, बांग्लादेशी बहुत बड़े ज़्यादा तादाद में पुलिस वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पुलिस है वो बाहर की है। हुँ, हमारे यहाँ मोस्टली गैर मुकामी लोग जो है ना, वो मुकामी वही लोगों है। पर चाहे वो जी। कोई भी ज़बान बोलते हों, हुँ, हुँ, कराची एक मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाला शहर है, लेकिन हुँ, जो उन पे लोग हावी किए जाते हैं, वो गैर मुकामी होते हैं और वो हुँ, कराची वाले बेहतर जानते हैं। मैं अब अमेरिका में इतना अरसा रहा हूँ, मैं भी शायद उतना कराची से वो नहीं हूँ, लेकिन आप क्योंकि वहाँ रहती हैं, आपको अंदाज़ा है कि वहाँ हुँ। पे क्या हकीकत है। मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आईएमटीएम की जब बात करते हैं तो वो एक कोटा सिस्टम लेके चली थी कि जी एक तो कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए था, जब कभी लेके चली थी, अब तो खैर उनके मसले कुछ और हैं और एक ये भी उन्होंने कहा था कि कम से कम पुलिस जो है वो कराची में मकामी होनी चाहिए। दूसरे शहरों से, ये दूसरी जगहों से जो आप उठा के ले आते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। इस पे कितना अमल हुआ, वो तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें एक बात पे और भी ज़िक्र करेंगे आइंदा आपके साथ एक्सक्लूसिव शो करेंगे कि जो टीचर्स की भर्ती है हुँ, कराची के अंदर स्पेशली स्कूल, हुँ, कॉलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर्स की भर्ती है, वो किस तरह होती है। नाज़रीन बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। हुँ, एक ख़ास किस्म का जो है कोटा सिस्टम भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पैसे हुँ, दे के नौकरियाँ दी जा रही हैं और आपका टैलेंट का बाकायदा कत्ले-आम किया जा रहा है। और ये वो टीचर्स हैं जो कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हुँ। निकालते हैं। तो चलें इंशाल्लाह आइंदा इस पे भी बहस करेंगे। थैंक यू सो मच आपका। बहुत शुक्रिया।